एक छोटी सी बात होती है, शायद हमने किसी से कुछ कह दिया और हम उसके बारे में सोचते हैं और सोचते ही रहते हैं। हमारा ब्रेन सोचने लग जाता है कि मैंने उसको ऐसा क्यों कहा, उसने किसी गलत इंटेंशन से तो मेरी बात नहीं ले ली होगी, मैंने उससे ये कहना ही नहीं चाहिए था। ऐसी 100 तरह की सोच हमारे दिमाग में चलने लग जाती है और इसी को कहते हैं ओवर थिंकिंग। और जो भी हम सोच रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो सब कुछ हमारे माइंड में चलता रहता है। फिर भी हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, हमारा दिन का फोकस हट जाता है। और अगर आप ध्यान से सोचोगे ना तो हम कोई भी पॉजिटिव चीज़ को ज़्यादा नहीं सोचते, बट कोई भी गलत बात होगी या कोई नेगेटिव चीज़ होगी ना, उससे हमारा ब्रेन ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि आखिर हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं। तो एक सिंपल शब्दों में बताऊँ तो हम ओवर थिंकिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। हमारा ब्रेन ना एक बहुत पुराना मशीन है। जब इंसान हजारों सालों पहले जंगलों में रहा करता था, उस समय एक छोटी सी मूवमेंट, एक छोटी सी आवाज़ भी डेंजर होती थी। तो हमारा माइंड सोचने लग जाता था कि कहीं ये कोई शेर की तो आवाज़ नहीं होगी, कहीं मैं यहाँ रुका तो मैं मर तो नहीं जाऊँगा, क्या मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाता था। वो हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करता था ताकि वो इंसान जंगल में बचा रहे। अब इस ज़माने में जंगल का शेर तो नहीं है, बट हमारा माइंड अब ऐसी चीज़ें सोचता है, कहीं मैं इंटरव्यू में फ़ेल हो गया तो, कहीं मैंने उसे मैसेज कर दिया और उसका रिप्लाई नहीं आया तो, मुझ पे लोग हंसी तो नहीं उड़ाएंगे। ऐसी सारी चीज़ें हम सोचने लग गए हैं। इस ज़माने में हमारा ब्रेन ओवर थिंकिंग करके हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि हमें रोक रहा है कुछ भी चीज़ों पे एक्शन लेने से। अब हमें ये तो पता चल गया कि हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं, बट अब इस ओवर थिंकिंग को रोके कैसे। तो जब भी आपका कोई एक अच्छा दोस्त होता है, वो किसी मुसीबत में होता है, किसी बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है, परेशानी में होता है, तो आप एक अच्छे फ्रेंड की तरह उसे समझाते हो कि इतना मत सोचो, ये सब कुछ इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये सब कुछ सोच के तुम ज़्यादा बात को बिगाड़ रहे हो, खुद को ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो, ठीक है। तो अभी आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी कि जब आप ओवर थिंकिंग करने लग जाओ तो आपको एक गुड फ्रेंड की तरह अपने ब्रेन को समझाना है। ये सभी चीज़ें जो आप दूसरों को समझाते हो, दूसरों को शांत करते हो, वही चीज़ें आपको अभी खुद से बोलनी है ताकि आप अपने थॉट्स को रोक सको, आप उन्हें शांत कर सको। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जर्नलिंग, आप जब अपने थॉट्स एक पेपर पे लिखते हो तब भी आपका ब्रेन हल्का हो जाता है। या आप मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, उससे भी आपका माइंड शांत हो जाता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपने थॉट्स को रोक सकते हो। सो ओवर थिंकिंग मीन्स ओवर एनालाइजिंग। किसी भी सिचुएशन को जब हम ओवर एनालाइज करते हैं ना, उसी को ओवर थिंकिंग करते हैं। बट इस ज़माने में शायद ओवर थिंकिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। ये जो पावर हमारे पास थी वो हमें पहले के दिनों में लगती थी, जैसे कि मैंने आपको एक जंगल का एग्जाम्पल दिया। बट इस ज़माने में हमें ओवर थिंकिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग एक ट्रेडमिल की तरह है। आप एक ही जगह पे बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करते हो पर पहुंचते कहीं भी नहीं। इसीलिए आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है इससे पहले कि आपके थॉट्स आपके ऊपर कंट्रोल करने लग जाए। थैंक यू so much for watching the video guys. I'll see you in the next video.